क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राउज रेवेन्यू कोर्ट में है। हालांकि दबाव पड़ेगा वो पड़ेगा जांच एजेंसियों पर, दबाव पड़ेगा वो पड़ेगा केंद्र सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार घेराबंदी हो रही है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और इसी को लेकर के जंतर मंतर पर तमाम जो विरोधी दल है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है, उनको 2 अतिरिक्त मीटिंग अपने वकीलों से करने के लिए छूट मिली है। वैसे में माना ही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अब सुनीता केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से मदद मांगती हुई नजर आई हैं और केजरीवाल के लिए अब धरना प्रदर्शन होगा जंतर मंतर पर, और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी हैं, और अगर इसमें अखिलेश यादव और यहां पर राहुल गांधी और खरगे, सोनिया गांधी तक अब बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं अगर देखा जाए संसद में अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बड़े तौर पर सामने आए हैं, तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का जो मुद्दा है वो सदन में भी उठाया जाएगा कि उनकी तबीयत को लेकर, जिस तरीके से उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है, माना ही जा रहा है कि अगर वो जेल से बाहर नहीं आएंगे तो शायद उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो किस तरीके से पूरे दिल्ली के समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, इस वक्त जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है। खास तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई कई मायनों में खास मानी जा रही है। अब देखिए कि जिस ढंग से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में कहीं ना कहीं जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन अब ईडी मामले के बाद सीबीआई भी कहीं ना कहीं केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है, केजरीवाल को रिमांड पर ले चुकी है, और ऐसे में एक लंबा समय लग सकता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई में, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसीलिए माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो है कई मायनों में काफी ज्यादा अहम है। जी बिल्कुल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं जेल से आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने खरगे से साफ तौर पर एक तरीके से कह लीजिए मदद मांगी है, और जिसके बाद अब खरगे और राहुल गांधी उनके मदद करने के लिए तैयार हो गए। वहीं ममता बनर्जी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करती हैं, जिसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए कैंपेन चलाया जाएगा और 30 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। सिराज, क्या लगता है कि अगर ये धरना प्रदर्शन होता है तो क्या उससे कुछ अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फर्क पड़ने वाला है? जी देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में है, और जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन कर लें या किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर ले, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राउज रेवेन्यू कोर्ट में है। हालांकि दबाव पड़ेगा वो पड़ेगा जांच एजेंसियों पर, दबाव पड़ेगा वो पड़ेगा केंद्र सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार घेराबंदी हो रही है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और इसी को लेकर के जंतर मंतर पर तमाम जो विरोधी दल है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि केजरीवाल की रिहाई पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और प्रदर्शन का जो पूरा का पूरा ये कह सकते हैं प्लानिंग बनाई गई है प्रदर्शन की, इसका जो दबाव है वो केंद्र सरकार पर डालने के प्रयास है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए सिराज, मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद है, उनको किसी भी तरीके की राहत मिलने की अभी उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है। 31 जुलाई को उनकी और के कविता की जो याचिका है उस पर सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है कि इस बार मनीष सिसोदिया को किसी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद है, या फिर अभी उनको और वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है? अगर वो जेल में रहते हैं तो उससे आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए, जाहिर तौर पर पड़ता हुआ तो नजर आ ही रहा है, क्योंकि एक बड़े नेता हैं और शिक्षा मंत्री रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसकी तमाम जो सराहना है वो होती आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाती है
तो फिर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को भी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों मामला एक ही है, शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। अगर देखिए कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो ये केस जो है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा और उन्हें तमाम दलीलों के जरिए मुझे लगता है मनीष सिसोदिया के बीच जमानत जो है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित मानी जाएगी। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे के पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है। बड़ी बेंच के पास यह फैसला है और मनीष सिसोदिया लगातार 16 महीने 17 महीने से जेल में बंद है, लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट से उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उनको कहीं से भी राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान जरूर राहत दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन इसी कह सकते हैं दलील के जरिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आखिर मनीष सिसोदिया को राहत क्यों नहीं मिली। हालांकि अब देखना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल को बड़ी बेंच भी कहीं ना कहीं जमानत दे देती है फिर सुप्रीम कोर्ट से, मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में माना यही जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को हो सकता है इस बार राहत मिल जाए, लेकिन देखना यही होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो मनीष सिसोदिया के बाहर आने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके साथ ही अगर देखा जाए संजय सिंह जब बाहर आए थे तो लेकिन फिर भी पूरी कमान सुनीता केजरीवाल संभालते हुए नजर आई। संजय सिंह का अभी बहुत ज्यादा इतना रोल और इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। शायद अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल को ही आगे किया जाए और यही कारण है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस बार जेल से बाहर नहीं आएंगे, विधानसभा चुनाव में किसी तरीके से हार का अगर मुंह देखना पड़ गया तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक चौथा सवाल अगर सिराज देखा जाए तो यह बनता है कि सुनीता केजरीवाल, क्या अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं तो क्या सुनीता केजरीवाल वो सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगी? जिस तरीके से हरियाणा में जाती हैं, वहां के लोगों से अपील करती हैं, योजनाएं लागू करती हैं 4-5, और जिसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? और जो स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा उठा है उससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी पे? जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दा बना रही है और यहाँ तक अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी दिन केजरीवाल सोएंगे और फिर उठ नहीं पाएंगे। संजय सिंह ने तो लगातार यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। तो तमाम तरह के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार अरविंद केजरीवाल की कुर्सी से बैठकर जेल से संदेश देती हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जनता के लिए, तमाम तरह के ऐलान करती हुई नजर आती हैं। और हरियाणा चुनाव से पहले जिस तरीके से 5 गारंटी उन्होंने हरियाणा में दी, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की भूमिका अदा कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि राउस रेवेन्यू कोर्ट से अगर उनको राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं उनका मामला हाई कोर्ट में अटक जाता है, हाई कोर्ट से राहत मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटकते हुए नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। ईडी के मामले में अंतरिम जमानत तो मिल गई है, 8 अगस्त को एक सुनवाई है, 31 जुलाई को है। अब वो सुनवाई का कितना असर होगा, अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत का परचम लहरा पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।